थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपके सामने जो वचन पढ़ा गया, बहुत छोटा सा संदेश दूंगा क्योंकि हम प्रभु की ब्यारी में भी आगे बढ़ना है। और प्रभु ने जो बात मेरे हृदय में रखी है इस नए वर्ष में, और न केवल सुनने के लिए, परंतु मैं चाहता हूँ कि जो आज का संदेश है वो करने के लिए है। हालेलुया। यदि आप करेंगे नहीं तो प्रतिफल नहीं पाएंगे। संदेश बहुत होते हैं, अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, परंतु सुनकर आके यदि हमारे जीवन में लाभ नहीं है, परिवर्तन नहीं है, तो सुनना बेकार है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब स्टीफनुस बोल रहा था तो उनके सुनने वालों के हृदय छिद गए। ठीक है ना, सुनने वालों के हृदय छिद गए। पौलुस जब प्रचार कर रहा था तो बाइबल कहती है एक युतकुस नाम का व्यक्ति सो रहा था और गिर गया। तो सोने वाले भी रहते हैं, पर उसी भीड़ में लिखा है आगे कि जब पौलुस ने प्रचार किया तो बहुतों ने इस मत को अर्थात यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया। जो सोएंगे आत्मा में वो कुछ नहीं पाएंगे, पर जो जागते रहेंगे वो अपने जीवन में परिवर्तन को पाएंगे। हालेलुया। और ये नया साल जागने का वर्ष है। हालेलुया। सोने का वर्ष नहीं है, बहुत सोए हम लोग, अब वर्ष है हमारे लिए जागने का। आइए हम पढ़ेंगे यशाया 43:43 उसका 18 और 19। यशाया 43 चैप्टर वर्स 18 और 19। जल्दी से सब लोग ध्यान से सुने। बच्चे सब शांत रहेंगे ना, यहाँ पर ध्यान देंगे। हाँ चलिए पढ़ बेटा। बीती हुई बातों को स्मरण नहीं करो, न भूतकाल की बातों पर सोच विचार करो। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। बस अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है बीती हुई बातों को स्मरण नहीं करो, प्राचीन काल पुरानी बातों पर विचार मत करो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब मैं इस बात की तैयारी कर रहा था, एक बात मुझसे बातचीत कर रहा था। हम लोग पुराना हमेशा पकड़े रहते हैं, और जब तक कोई पुराना चीज पकड़ा है तब तक वो नए की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालेलुया। आप इस बात को मानते हैं? पुराना है तो नया आने नहीं पाएगा। अब देखो इस बात पे हम लोग रुकेंगे। यीशु मसीह खुलाऊं वाली सारे पद परमेश्वर के वचन में मत्ती 5 और लूका 6 में लिखा है। यीशु मसीह और उसके चेले क्या कर रहे थे? सेवकाई कर रहे थे, यीशु के संग आनंद उठा रहे थे। पर यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास रखते थे, उन दिनों में प्रार्थना करते थे उपवास रखकर। तब उन्होंने देखा यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और यीशु के चेले उपवास नहीं कर रहे हैं। उस समय केवल पर्टिकुलर टाइम में जब यीशु मसीह उस समय थे 3.5 साल, तो आए यीशु के पास शिकायत लेकर। यीशु, यूहन्ना के चेले क्या करते हैं? उपवास प्रार्थना करते, और फरीसी भी करते। तू इतना महान, तेरे चेले उपवास प्रार्थना नहीं करते? मतलब एक प्रकार से वो दोष लगा रहे थे। क्या धार्मिकता है, क्या प्रेम है प्रभु के लिए? उपवास प्रार्थना नहीं होती है। यीशु मसीह चुपचाप, एक बहुत अच्छा यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, और यीशु मसीह ने 2 उदाहरण दिए। पहला बोला जब कपड़ा पुराना फट जाता है तो उसमें पुराना पैबंद यदि लगाओगे तो ठीक है, यदि नया पैबंद लगाओगे तो क्या होगा? वो पुराने को और ज्यादा फाड़ देगा। शायद समझ में नहीं आया उनको। फिर यीशु मसीह ने बोला नई मश्क, पुराने मश्क में पुराना दाखरस डालते हैं, यदि नया दाखरस डालेंगे तो पुरानी मश्क क्या हो जाएगी? फट जाएगी। नया मश्क में नई दाखरस डालेंगे, क्योंकि जब मश्क में दाखरस नहीं डाली जाती थी, वो स्किन जो बकरी या भेड़ के चमड़े से वो जो मश्क बनती थी वो उछलती थी, वो बड़ा आनंद लेती थी उस दाखरस का। पर यदि कोई पुरानी हो जाती है और नया दाखरस डालते हैं तो वो आनंद नहीं ले पाती। पर क्या होता है मालूम है? वो चमड़ी कड़ी होने के कारण से फट जाती है। क्या कहना जा रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह कह रहा है मैं नई बात लेकर आया हूं, नया कुछ करने जा रहा हूं, पुरानी व्यवस्था के अनुसार नहीं। ये नहीं बोला यीशु ने उपवास नहीं करना। अब यीशु मसीह कुछ व्यवस्था से हटाकर अब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाना चाहता है, और भी कुछ बेहतर हमसे कराना चाहता है। और चेलों को कहता है, फिर उनसे कहता है जब तक दूल्हा साथ में है तो क्या बराती उपवास करेंगे? हाँ, अब समय आएगा जब दुल्हन से छीन लिया जाएगा, अर्थात मैं चला जाऊंगा,
तब ये उपवास और प्रार्थना करेंगे। और आज हम उपवास प्रार्थना करते हैं, और ज्यादा करना है। अब हम व्यवस्था में नहीं बंधे, 1 दिन 2 दिन, पर अब हम क्या है, आत्मा के द्वारा स्वतंत्र है, और भी अधिक उपवास करना, और भी प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा हमें बताएगा कितना उपवास, कैसा उपवास, कैसी प्रार्थना करना। पर मैं उपवास प्रार्थना में प्रचार नहीं कर रहा, मैं बताने मांग रहा हूं, यदि आप अपने विचारों को नया नहीं करोगे, परमेश्वर नया काम नहीं करेगा। हम कई बार पुरानी अपनी रूढ़िवादिता में, पुराने विचारों में, भैया हम तो हमारे खानदान में तो ऐसा चलता है, अरे हमारी कलीसिया बहुत पुरानी है, हमारी कलीसिया में तो ऐसा ही है, हम तो हालेलुया भी नहीं बोलते, हम तो ताली भी नहीं बजाते हमारी कलीसिया में, अरे हमारी कलीसिया में हम तो महिलाओं को बोलने भी नहीं देते, अरे हमारी कलीसिया में ज्यादा जोर की चिल्लाने नहीं देते, अरे हमारे घर में ना ये सब नहीं चलता है, अरे हम तो बस भैया हम तो मसीह हैं, परंतु केवल बड़े दिन के दिन और ईस्टर के दिन और गुड फ्राइडे के दिन और कभी कभी नए साल में चले जाते हैं। ऐसी मानसिकता से बहुत से विश्वासी और मसीह जीवन जी रहे हैं। आपको मैं जो बोलना चाह रहा हूं, प्रभु नया काम नहीं कर पाएगा, प्रभु मजबूर है। प्रभु कहता है अपने विचारों को, अपने आप को नया बनाओ, देखो मैं तुम्हारे बीच में नया काम करने पर। मैं अपनी गवाही दे रहा था, अभी 30 तारीख की यहाँ प्रार्थना थी, काफी लोग, कुछ लोग थे। मैं ना हमेशा 21 तारीख को घुटना टेकता था, अकेले कमरे में ऊपर जाके प्रार्थना करता था, और हर साल मेरा यही था। पर आपको सच्चाई बोल रहा हूँ, कोई ज़्यादा परिवर्तन अपने सेवा में, अपने जीवन में नहीं देख रहा था। बहुत वर्षों के बाद मुझे प्रभु ने बातचीत किया, बोला तू खुद पुराना है, तेरे विचार पुराने हैं, और तू लालसा कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है नई बातों की। पहले मश्क को क्या बनना है, नया बनना है। हालेलुया, क्या बनना है, नया। क्योंकि मैं कुछ नया करूंगा तू ग्रहण नहीं कर पाएगा, तू उस पर चल नहीं पाएगा। इसलिए तेरे को अपने विचारों को, अपने जीवन को नया बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु में आते हैं, हमारा वो पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन, वो बात करने का ढंग, सोचने का ढंग, हमारा व्यवहार बदलना बहुत ही आवश्यक है। आज से अपने आप को बदलना, बोलना जरूरी है, प्रभु मुझे बदलना है, प्रभु मुझे बदलना है। शायद आपको लगता होगा बड़ा कठिन है मेरे लिए प्रेयर करना, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कम बोलना, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए दान ज्यादा देना, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए अधिक से अधिक प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और परमेश्वर के दासों के, अभिषिक्त दासों के अधीन रहना, जो कभी नहीं कर पाए। क्योंकि आपका पुराना स्वभाव किसी की अधीनता में नहीं है, ठीक है ना। पुराना स्वभाव मुंह चोरी करने वाला, जवाब देने वाला है। पुराना स्वभाव में थोड़ा झूठ चलता है, थोड़ा झूठ चलता है, लापरवाही है। और यदि ये पुराना है, प्रियो क्षमा करना, मैं वचन से बोल रहा हूं, नया नहीं आएगा। हमको कुछ नया चाहिए, कलीसिया को कुछ नया चाहिए। कलीसिया को नया मिलेगा जब कलीसिया के लोग नए विचार रखेंगे, अपनी मानसिकता को नया बनाएंगे, और वो काम जो अब तक नहीं कर पाए, आपको करने की प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चयता लेना है। मैंने अभी बीते दिनों 2-4 दिन पहले बरेला कलीसिया के कुछ लीडर्स को बुला के बातचीत किया। मैंने बोला देखो काफ़ी पुरानी हो गई कलीसिया, अब हमको और बढ़ाना है, जो गड़बड़ी हटाना है, पर ये निर्भर है आपके ऊपर, आप लीडर हो। आप अपनी मानसिकता को नया बनाओ और दृढ़ निश्चयता के साथ वो काम को करो। किसी के बोलने में बुरा लग गया, किसी ने जवाब दिया, हमने भी जवाब दिया, उसने लड़ा, हमने भी लड़ लिया ना। हम जैसे पहले थे, आज भी वही, साल पे साल जा रहे हैं। और क्या हो रहा है नए साल में, क्या मैं नया बना? क्या किसी ने मुझे बोला तू बदल गया है, तू बदल गई है, कुछ नया दिखाई दे रहा है तेरे अंदर? कभी किसी ने आपको बोला? यदि ऐसा नहीं है तो प्रियो, नई की अपेक्षा नहीं कर सकते। नई की अपेक्षा करने के लिए प्रभु चाहता है इस मश्क को, हालेलुया, हमें नया बनाना है और अपने विचारों को नया करना है। तब परमेश्वर अपनी आत्मा को, नई बातों को अलाउ करेगा, अनुमति देगा हमारे जीवन में आने के लिए। हालेलुया। फिर से पढ़ना हो उसी वचन को, फिर से पढ़ो बेटो। बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, हाँ, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्रभु पौलुस कहता है मैं बीती हुई बातों को भूलकर निशाने की ओर आगे बढ़ता जाता हूं। किसकी ओर? बड़े ध्यान से सुनिए, आपके पास क्या निशाना है? आपका निशाना क्या है, जल्दी बताइए। पहली बात तो शायद अपने लक्ष्य नहीं बनाए हैं। यदि लक्ष्य बनाए हैं तो अपने आप को बदलेंगे। यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है, प्रभु मैं अपने बुढ़ापे तक इस
ऊंचाई तक पहुंचना चाहता हूं। ये आने वाले 5 साल में, 10 साल में मैं अपने आप को यहां देखना चाहता हूं। अपने परिवार का स्तर ऐसा चाहता हूं, अपनी कलीसिया को प्रभु में ऐसा देखना चाहता हूं। ये लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए बीती हुई बातों को, अर्थात असफलताओं, निराशाओं, ठीक है, बुरी बातों को भूलना है। कई बार मालूम शैतान आके बोलता है तू ज्यादा धर्मी मत बन, तू बहुत पापी है, तेरे बचपन के पाप देख, तेरी जवानी के पाप देख, अरे देख तेरे संग क्या घटना घटी, क्या कर रहा है। वो आपको निराश करता है, आपसे बातें करता है कान में आकर, पर आपको बोले शैतान मेरा जीवन बदल गया है, मैं नई सृष्टि हूं, मैं नया मनुष्य हूं, मेरी पुरानी बातों को याद मत दिला। हालेलुया। क्यों? क्या लिखा है? बीती बातों को स्मरण मत करो, भूतकाल की बातों पर विचार। हम पुरानी असफलताओं, अरे ये कलीसिया में ये हुआ, ये मसीह बन गए थे, परिवार में ये हुआ, इसमें ये हुआ, उनको लेके बैठेंगे तो आपके जीवन में नया नहीं होगा, वो पुराना पकड़ के रखे रहेंगे आप। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे जब यीशु मसीह आया, एक नई बात लेकर आया। सब लोग यीशु के साथ नहीं आए, पर जो यीशु के साथ आया वो धन्य बन गया। हालेलुया। बाकी लोग अपनी पुरानी रीति रिवाज, पुरानी व्यवस्था को लेके बैठे थे, यीशु पे दोष लगा रहे थे, यीशु की नुक्ताचीनी कर रहे थे, पर तो यीशु मसीह तो अपने नए काम को लेकर, अपने प्रेरितों को लेकर, वो 12 फिर 70 फिर 120 को लेकर अपने राज्य को बढ़ाते जा रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक नया काम कर रहा था और कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्या वो नई आज्ञा बताओ? कोई तो बोलो कलीसिया में से एक जन, क्या थी वो नई आज्ञा? यूहन्ना में लिखा है, कोई बोलिए। ओ माय गुडनेस, चलो अगले हफ्ते बताना, कम से कम बाइबल तो पढ़ के आओगे। क्या है नई आज्ञा? नहीं, वो तो पुरानी आज्ञा में है और नई में भी है, अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। क्या है वो? ओ माय गॉड। हाँ बोल, सही बोल रहे आप, थोड़ा ठीक बोल रहे। अब मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्या करना है? आपस में प्रेम करना है। हालेलुया। एक नई आज्ञा जो पहले नहीं आई थी। अभी क्या थी पुरानी आज्ञा जो आपने बोला पुरानी है? क्या थी? सारे मन, सारे प्राण, सारे परमेश्वर से। पर यीशु मसीह ने नया ऐड कर दिया। यहां ध्यान दो, नया ऐड हुआ। वो नया क्या हुआ? परमेश्वर से भी करना है और आपस में भी जैसे परमेश्वर का आदर करते हैं, वैसे परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि जो मनुष्य है उनको भी रिस्पेक्ट देना है। एक प्रभु के बहुत बड़े दास है, नाम भूल रहा हूं, वो बोलते, उनका मैं अक्सर मैसेज सुनता हूं, उनको दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्रचारक मानते हैं। बहुत ही बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि व्यापारी लोग और जो मसीह भी उनसे सीखने जाते हैं। मालूम वो क्या बोलते हैं? सुने बड़े, कभी भी किसी इंसान को छोटा मत समझो, चाहे वो गरीब हो, चाहे छोटी जाति का हो, कुछ भी हो, वो व्यक्ति कब काम आ जाए नहीं मालूम। हर एक को वैल्यू दो। वो बोल रहे थे वैल्यू मतलब हर एक की एक कीमत है, क्योंकि वो किसका है? परमेश्वर का व्यक्ति है, परमेश्वर की सृष्टि, हर एक की एक वैल्यू है। चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं, गाँव का छोटा, पर उसकी एक कीमत हो, क्या कर देगा, क्या मदद कर देगा, आपको नहीं मालूम है। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर कहता है हर एक इंसान की वैल्यू है, तो किसी को छोटा धिक्कारते हैं, छोटा दिखते हैं, ठीक है ना। प्रभु कह रहा है जैसे मेरे को प्यार कर रहे हो, हर एक से वैसा ही प्यार करो, उसका आदर करो, हर एक की कीमत को समझो। मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, आज का वचन सुनने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल है। जो बोल रहे हैं वो नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पुरानी बातों को, सोच विचार को अलग करो। फिर क्या कह रहा बेटा, उसके आगे का वचन पढ़ना। और एक नया काम करूंगा, वे अभी प्रकट होगा। बस, क्या तुम उससे अनजान बने रहोगे? मैं एक नया काम करूंगा। अब सुनिए, नया काम करने के लिए ना बैठकर विचार करना पड़ता है। हम बहुत व्यस्त हैं लोग, मालूम है, बिना काम के भी व्यस्त है, बिजी विदाउट वर्क, ठीक है ना। मोबाइल में बिजी है, कामों में दौड़ भाग में बिजी है, बस कुछ भी नहीं है पर बिजी है। वो क्या काम करते? कुछ नहीं, पर बिजी हूं मैं। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना। पर मालूम है, आप अकेले में बैठे और बैठकर विचार करें, प्रभु कुछ नया करना है। आपको मालूम है, जब अभी अब्राहम का सेवक रिबका को लेके लौट रहा था ना, तो इजाक ध्यान करके लौट रहा था। यहां ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? इजाक
ध्यान करके लो, मतलब वो अकेले में जाते थे उन लोग और परमेश्वर के वचनों पर, अपने पिता दादा के कार्यों पर विचार करते थे और क्या करने पर है प्रभु नया, उसके बारे में सोचते थे। हालेलुया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला आकाश के तारे देख और बोला लंबाई चौड़ा, तो वो ना विचार करता था इतने मेरे संतान होगी, इतने मेरे संतान होगी, ये भूमि परमेश्वर उनको देगा, ये लंबाई ये चौड़ाई ये पूरी भूमि आज जनजातियों की है, कल हमारी हो जाएगी। और आज इजराइल जो देश दिख रहा है उसी लंबाई चौड़ाई में कौन चलता था? अब्राहम। आज वो भूमि अब्राहम के वंशजों की है, क्योंकि उसने विचार किया, उसने सोचा और वो काम किया जो परमेश्वर ने उसको बोला। हालेलुया। आप कुछ नया देखना चाहते हैं? पुरानी असफलताओं, निराशाओं, पुरानी बातों पर नहीं बैठकर प्रभु क्या करेगा नया, प्रभु क्या करने जा रहा है, प्रभु आपसे बातचीत करेगा। इस वचन को बोल। अब बेटा जल्दी जल्दी पढ़ना, समय होते जा रहा। आगे मैं जंगल में, अब मैं क्या करूंगा? जंगल में एक मार्ग बन। अब देखो अभी जंगल नजर आ रहा है आपके आँख के सामने, पर प्रभु क्या कह रहा है? तू विचार तो कर, इसमें क्या बनाएंगे, क्या बना दूंगा मैं तेरे लिए? एक मार्ग। और आगे और निर्जल है देश, रेगिस्तान पड़ा है, सूखा है, उसमें मैं क्या बहा दूंगा? नदियां। और आगे पढ़ो। हाँ आगे आगे और उसके आगे किस पर? हाँ, मैंने तुम्हें अपनी प्रजा कहा है, अपने लिए बनाया है कि ताकि तुम मेरी महिमा करो, मेरा गुणगान करो। जब नया काम होगा तभी तो करेंगे ना। पुरानी बातों को देखकर तो निराश हो रहे हैं, नई बातों का विचार करिए, धन्यवाद दीजिए और विश्वास से बोलिए। और प्रभु कह रहा मैं काम करूंगा। हालेलुया, मैं काम करूंगा। आज मैं जो बोलना चाह रहा हूं, कलीसिया ध्यान से सुनो, विचार करें बैठकर। यदि मान लीजिए आप पढ़ाई करते पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रभु मैं इस अधिकारी की पोस्ट पे, या प्रभु एक ऊंचे बिजनेसमैन की पोस्ट पे, या प्रभु जी मैं आत्मिक रीति से इस जगह पे प्रभु मैं पहुंचना चाहता हूं। आप प्रभु बोले कुछ नहीं, पुरानी असफलताओं में मत ध्यान दे, पर तू इस बातों पर विश्वास कर, मैं तेरे लिए काम को करूंगा। तू विश्वास कर और तू अपने लिए बोल, परमेश्वर मुझे सर बनाएगा, परमेश्वर मुझे ऊंचा रखेगा, परमेश्वर मेरे शत्रुओं को खदेड़ेगा, मेरे सर को मेरे शत्रुओं से ऊंचा करेगा। हालेलुया। मुझे परमेश्वर नए नए अधिकार देगा। आपको बोलना यीशु मसीह के नाम से। आप सुन लिए, अच्छा वचन था, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। अब एक आखिरी एक पद और पढ़ाता हूँ, बहुत सामर्थ्य है। निकालेंगे भजन संहिता उसका 33 अध्याय 33, साम 33 वर्स 6, साम 33 वर्स 6। क्या लिखा हुआ है? जल्दी। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गणों की रचना उसके मुंह के श्वास से हुई। यहां ध्यान दीजिए, इसका मतलब समझा रहा हूं। पहली बात, दो चीज कह रहा है। आकाश मंडल जो बना है और जो उसके गण बने हैं वो किससे बने? यहोवा के वचन से। सब बोलो, परमेश्वर के वचन से। और दूसरी बात लिखी है उसकी मुंह की श्वास से। मुंह की श्वास मतलब स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा से आकाश मंडल और सारे गणों की रचना हुई है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा में होकर अधिकार के संग विश्वास से आत्मा में क्या बोलना है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और जब आप वचन बोलोगे, जैसे आकाश मंडल बन गया, गणों को बनाया, वैसे ही परमेश्वर, क्योंकि वचन आपका नहीं है, परमेश्वर का वचन है, ये आत्मा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। एक नई सृष्टि बनते जाएगी परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा से रचना हुई है। आकाश मंडल गणों, आपको प्रभु कह रहा है मैं रचना करूंगा, नया काम करूंगा। विचार करो क्या करना, क्या देखना चाहते हो। एक प्रभु के दास की मैं गवाही सुन रहा था। वो एक होटल में जाता था और हमेशा बैठ जाता था।
घंटों बैठा रहता था अकेला। तो लोग बोले कि करते क्या हो, वो हंसता था, मुस्कुराता था। फिर किसी ने एक दिन बोला, मैं विचार करता हूँ, बस मैं सोचता हूँ बहुत हूँ। बोले क्यों, क्या सोचते हो? और उसके बाद उसके जीवन में एक बड़ी बड़ी आशीषें, बड़ा 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 सब कुछ बड़ा बड़ा हो गया। बोला मैं जो अब देख रहा हूँ ना, उन्हीं बातों को बैठकर उन दिनों में विचार करता था, सोचता था कुछ नया, और प्रभु से कहता था, प्रभु ये मेरे विचार है, तू काम कर। हालेलुया। प्रभु कह रहा है तुम सोचो अपने लिए, नया सोचो, अपने बारे में सोचो। प्रभु पुराना कुछ नहीं, कुछ नया। हालेलुया। ये प्रशांत डेविड, कुछ नया दिखना चाहिए, कुछ ऐसा। सब लोगों ने प्रभु जी बहुत देख लिया, अब कुछ नया अपने आप के लिए बोले, कुछ नया दिखना चाहिए मुझ में, आशीषित दिखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर नया देखना और नया बनाने के लिए परमेश्वर तत्पर है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? अब्राहम। सारे को क्या बोला? सारा। याकूब को क्या बोला? इज़राइल। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। आप अपने लिए सोचिए और फिर आप बोलिए पवित्र आत्मा में परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह के नाम में अपने परिवार को देखकर। अभी पति पीता है, बच्चे भी अनाज्ञाकारी हैं, हालेलुया, पर आप अपने लिए क्या बोल रहे हैं? धन्यवाद, मैं अपने परिवार को स्वर्ग जैसा देखना चाह रहा हूं। मैं अपने परिवार, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। अभी लगता कोई नहीं कर रहा है। ध्यान दो भाई लोग, बहन लोग, अभी पत्नी को सेवा पसंद नहीं, प्रार्थना पसंद नहीं, पति को पसंद नहीं, घर में सब एक मन के नहीं है। पर आप मालूम है वो हथियार, वो चाबी आपके पास है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा में भरकर यीशु के नाम से बोलिए, मेरा परिवार, पूरा परिवार यीशु का परिवार कहलाएगा। मेरा परिवार में केवल यीशु की प्रभुता होगी। मैं, मेरा परिवार केवल परमेश्वर यीशु की सेवा करेंगे। अपने परिवार के लिए बोलिए, मेरा परिवार निम्न स्तर का नहीं, मेरा परिवार और इस क्षेत्र में और हमारे समाज में ऊंचा परिवार कहलाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो मिस्र बना आपके हाथ में, हाथ पे हाथ बैठना कुछ नहीं होना। फिर बार बार दोहरा रहा हूं, आपको नया विचार करना है। इसलिए एकांत में जाकर बैठिए, कुछ सोचिए अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में। हालेलुया। अपने परिवार, लोगों के विषय में, अपनी कलीसिया के विषय में, और बोलिए। हालेलुया। इससे आप आत्मा में भरोगे, आपके मुंह में परमेश्वर का वचन होगा और आपका जीवन पवित्र आत्मा में भरा हुआ होगा। हालेलुया। देखिए एक आखिरी पद पढ़कर हम जल्दी से शुरू करेंगे, खत्म करेंगे। पहला राजा 20 का 22, पहला राजा 20 का 22, जल्दी। और मैं तेरा घराना नाबाद के पुत्र, नहीं, पहला राजा 20 अध्याय 22-25। तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है। सुने, यहाँ पर एक इजराइल का राजा, नया साल आ रहा है, एक आखिरी बात बता रहा हूँ, नया साल आ रहा है और इजराइल का राजा मालूम है क्या कर रहा है? बैठा हुआ आराम से, कोई मतलब नहीं, आ रहा है। जैसे हम कई बार मसीह आ जाती, बस नया साल आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, कुछ सोच विचार नहीं आगे करना क्या है। पुराना कट गया, नया कटता जाएगा, जवानी कट गई, बधेड़पन, फिर अधेड़ से बुढ़ापा तो आ ही जाएगा। ऐसे ही है कई लोग। परमेश्वर की ओर से एक नबी आया, बोला क्या कर रहा है? नया वर्ष लगने वाला है, नया वर्ष के आरंभ होते हुई शैतान दुष्ट तुझ पर क्या करेगा? योजना बना रहा है। तू योजना नहीं बनाया। आगे पढ़ बेटे, जहां लिखा बेनादन लिखा वहां पर, वहां से पढ़ो। नए वर्ष के लगते ही बेनदर ने अराबियों को इकट्ठा किया। सुनो, शत्रु राजा, सीरिया का राजा, उसने अपनी सेना तैयार कर लिया। याद ध्यान दीजिए, सब ध्यान दीजिए। आपका विरोधी कौन है? पड़ोसी नहीं है। कौन है? शैतान। वो योजना बना लेता है पहले से। ध्यान दीजिए, इस नए वर्ष में जागृत होने का समय है। यदि आपको अपने आप को हानि से बचाना है, छल से बचाना है। हालेलुया। बेनदद ने क्या किया? सबको इकट्ठा किया और आगे फिर इस्राएल से लड़ने के लिए अपेक हो गया। सुनिए, अपेक नगर में परमेश्वर के लोगों से लड़ने निकल गया। पूरी तैयारी है शत्रु की। हम 1 जनवरी में हैं, शत्रु पहले से तैयारी करके रखा है। क्या नुकसान करूं, कहां पर गिराऊं, कहां से पीछे हटाऊं। आपने योजना बनाई है शैतान की छुपी चालों को खंडित करने की।
आपने योजना बनाई है कि मैं सुबह उठकर परमेश्वर के वचनों को बोलूंगा, स्तुति करूंगा, अपने परिवार को यीशु के लहू में छुपाऊंगा, अपनी कलीसिया को यीशु के लहू की दुहाई देते हुए कलीसिया की रक्षा मांगूंगा। आपने निर्णय लिया? यदि नहीं लिया क्या होगा? शैतान कुछ तो योजना बना लिया है, इसको ये लालची ज्यादा है, इसको इसी में फंसाऊंगा इस साल, ये झूठ बहुत बोलता है, इसको इसमें गिराएंगे। अरे इन लोग, इनका स्वभाव ऐसा है, इसके स्वभाव को फायदा उठाकर इनको लड़ाएंगे। अरे इनके जीवन में ये बात है, इसके जीवन में ये काम करूंगा। अरे ये क्या करता है, बड़ा कंजूस है, इसकी कंजूसी का फायदा उठाऊंगा और इसको मैं ऐसा करके इससे वाद विवाद कराऊंगा। अरे इस बात में अनाज्ञाकारी है। शैतान ने आपकी कमजोरी उसको मौका देती है, ऐसे नहीं मिलता मौका। आपकी कमजोरी, आपकी अनाज्ञाकारिता शैतान को मौका देती है और वो योजना बना लेता है। देखिए ना, सुनना पड़े, खुलवा नहीं रहा हूं, प्रभु के वचन में लिखा 11वें अध्याय में, दाऊद उस दिन लड़ने नहीं गया, बीमार नहीं था वो, पर उस दिन ना अंगड़ाई ले रहा था। दिन में अच्छा सोया, शाम को छत में गया, सेना वहां लड़ रही है, योआब अपनी सेना के संग लड़ रहा है और ये अंगड़ाई लेके ठंडी ठंडी हवा ले रहे छत में। अचानक से एक खूबसूरत स्त्री को आंखों से देखा, मन की अभिलाषा जागी, उसको बुलवाया, पाप हो गया, परमेश्वर उसके पास से चला गया, क्योंकि शैतान ने योजना नए वर्ष में गिराने की बना ली थी। सचेत कर रहा हूं मैं, आपको डरा नहीं रहा हूं। आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए, आत्मिकता में मजबूत बनाने के लिए यहां से मन से मजबूत होना है। प्रभु कुछ भी हो जाए, मुझे अपने परिवार और अपने कलीसिया और अपने लिए निरंतर सुरक्षा की, जागृति की, उन्नति की प्रार्थना करना है। कितने भी थक जाओ, प्रार्थना करके ही घर से निकलना है। कितने भी थक जाओ, प्रार्थना करके ही सोना है। हालेलुया। कितने भी व्यस्त हो, बाइबल पढ़ना ही है, मनन करना ही है, कुछ भी हो जाए सेवा करना ही है, गवाही देना ही है। यदि ये दृढ़ नहीं है इस बात में, कोई खड़ा है पछाड़ने के लिए, चाल उसकी चाल बन रही है, योजनाएं बन रही है, पर आपको कहना, दुष्ट, मैं तेरी योजनाओं को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में सफल होने नहीं दूंगा। यीशु मेरे साथ है, हालेलुया। वो मेरा रक्षक, यहोवा मेरा रक्षक है, वो दानी और मेरी आड़ है, वो मेरी सहायता करेगा। मैं उसमें प्रभु में बना रहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, वो अपने स्वर की सामर्थ्य से मेरी रक्षा करेगा। आपको दृढ़ होना है, क्योंकि यहाँ पर दुष्ट योजना बना रहा है। हालेलुया। आगे पढ़ बेटा जल्दी, उसके आगे का। हाँ, और इस्राएली भी इकट्ठा किए गए। हाँ, उसके आगे आखिरी वाला पद पढ़ दे बस जल्दी से, लास्ट पद। और वे सात दिन आमने सामने दोनों डेरा डाले खड़े रहे, सीरिया की सेना, शत्रु की सेना और इजराइल की सेना। फिर तब सातवें दिन युद्ध छिड़ गया। 7वें दिन युद्ध हो गया और एक दिन में इस्राएलियों ने 1 लाख अरामी प्यादे, परमेश्वर के लोगों ने, इजराइलियों ने एक दिन में 1 लाख शत्रुओं को मारा। और आगे जो बच गए वे अपेक को भागकर नगर में घुसे। हाँ। और वहाँ उन बचे हुए लोगों में से हाँ। 27,000 27,000 पुरुष ही शेष बच गए, सबको मिटा डाले इजराइलियों ने। क्यों? यह ध्यान दीजिए, ये हार जाते, पर परमेश्वर का नबी आया पवित्र आत्मा में। सो रहे हो, दुष्ट ने योजना बना लिया है, क्या करना है सोचिए। तुमको 31 दिसंबर है, 30 दिसंबर है, दिसंबर का महीना, नया साल लग रहा है, क्या कर रहे हो? हालेलुया। तुरंत तैयारी किया, सेना को तैयार किया, तलवारें निकाले, तलवार तेज करे, ढाल लेकर आए, योजनाएं बनाए, वो काम करना है। शत्रु ने बोला, अरे इनके देवता ना पहाड़ के हैं, ऐसा शत्रु बोल रहा है, इनको मैदान में लड़ाएंगे। तो मैदान ही में आ गए, मैदान में भी, पहाड़ में भी हार गए शत्रु और मैदान में भी हार गए, क्योंकि परमेश्वर के नबी ने परमेश्वर के लोगों को सचेत किया और उन्हें विचार करके अपने आप को तैयार कर लिया। हालेलुया। अपने आप से बोली, मुझे तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। प्रेज द लॉर्ड। विचार करिए मुझे करना क्या है। आज जाकर घर में शांत बैठना, आधा 1 घंटा कहीं पर प्रभु की उपस्थिति में, और सोचना मुझे क्या करना है, और निर्णय लेना, और निर्णय मजबूत लेना। ताकि निर्णय में क्या होता है, 3 दिन दुआ करते, चौथे दिन से फिर सोने लगते।
2 दिन गवाही देते, पर ऐसा मजबूत निर्णय लेना, कुछ भी हो जाए प्रार्थना करूंगा, हर दिन बाइबल पढ़ूंगा, हर दिन मैं इस पवित्रता में चलूंगा। जो बातें मेरे जीवन की कमजोरी है, वो मेरे जीवन में कोई भी कमजोरी, चाहे चिंता की है, चाहे डर की है, चाहे झूठ की है, चाहे लालच की है, चाहे बकवाद की है, जो भी बातें हैं वो मेरे जीवन में पुरानी बातें दिखाई नहीं देगी। इसका निर्णय आपको लेना है। कोई दूसरा चाबी भर के आपको नया नहीं करेगा। आपको स्वयं परमेश्वर की सहायता से विचार करके अपने आप को नया बनाना है। हालेलुया। तब प्रभु कहता मैं नया काम करूंगा, जंगल में मार्ग बनाऊंगा, मरुस्थल में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। और मेरी प्रजा मेरा गुणगान करेगी। या आपको बंद करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। आई वो सुबह वायदा पूरा हुआ। थैंक यू जीसस। सब आंखें बंद रखें, अपने आप के लिए दुआ करें। सब कोई भी आंखें नहीं खोले, यहाँ माना देखे। जब गंभीर समय होता है आंख बंद करके अपने आप के लिए दुआ करें। ओ जीसस जीसस जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम है
हमारे लिए एक नई आशा, एक नई सुबह आपने इस नए वर्ष में रखा है खुदा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचन को कहते हैं। प्रभु जी, तुम मेरे सर को, मेरे परिवार, मेरी कलीसिया के सर को ऊंचा करेगा प्रभु, शत्रुओं से ऊंचा करेगा प्रभु, तो हमें सर बनाएगा प्रभु। हमारी कलीसिया, हमारे परिवार ठंडे न गुनगुने, यीशु मसीह में सर गर्म पाए जाएंगे प्रभु। प्रभु जी, आप हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे प्रभु जी, यीशु के नाम से पिता। ओ कोई भी हथियार जो हानि का है हम पर सफल नहीं होगा, यीशु के नाम में प्रभु। तूने हमारे लिए अपने मन में योजनाएं बनाई है, वो हानि की नहीं है, पर प्रभु जी वो लाभ की है, उज्जवल भविष्य की है, अंत में आशा पूरी होगी यीशु के नाम से प्रभु। इस कलीसिया में प्रभु यीशु के नाम से मैं गुणात्मक वृद्धि कहता हूँ प्रभु। इस 2023 से उन्नति और प्रभु दाता का वर्ष और गुणात्मक वृद्धि का वर्ष, सेवा का और प्रभु जी सेवा का और कलीसिया का प्रभु। हालेलुया। मैं एक परिवारों में कहता हूँ यीशु के नाम से तेरी प्रभुता और तेरी शांति बढ़ती चली जाए यीशु नाम से प्रभु। हर एक परिवार, उनके बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष प्रभु जी ओ तेरे राज्य के लिए पिता ओ आशीषित हो जाए। ओ प्रभु जी, तूने अपने नाम की शपथ खा कर कहा है, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और बढ़ाऊंगा। ये वचन हमारी कलीसिया के परिवारों में यीशु के नाम में पूरा होगा। यीशु के नाम से तेरी इच्छा है कि हम सब उन्नति करें, तो हम आत्मिक उन्नति करते जाएंगे यीशु के नाम से, स्पर्श से और आज के दिन से। और प्रभु जी हम सब बातों में उन्नति करेंगे, ओ आर्थिक स्तर में, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु हर एक स्तर जो संसार में है उसमें हम ऊंचे किए जाएंगे तेरे नाम की महिमा के लिए, और हम स्वस्थ और भले चंगे रहेंगे यीशु के नाम से। पूरा हो वचन। हालेलुया। प्रभु हमने विचार किया, सोचा हमें प्रभु उन लाखों लोगों तक पहुंचना है, करोड़ों तक पहुंचना है और सुसमाचार सुनाना है। उन करोड़ों को यीशु के पास लाना है और प्रभु प्रत्येक घुटना टिकेगा और जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ये वचन पूरा होगा यीशु के नाम से। प्रभु जी आप हर एक निर्बल को बलवान बनाएंगे प्रभु जी। आप अपने दाहिने हाथ में लेकर हम सबको प्रभु जी चोखा यंत्र बनाकर इस्तेमाल करेंगे यीशु के नाम से प्रभु जी। अब अपने आप के लिए बोलिए, अपने परिवार के लिए बोले, और आज से बोले, आत्मा में भरकर वचन को बोले परमेश्वर को। प्रभु आपके लिए जैसे आकाश मंडल और उसके गणों की रचना की, आपके निकले हुए वचन से, परमेश्वर के वचन यीशु के नाम से आपके एक नई सृष्टि, एक सुंदर जीवन आपको देंगे, सुंदर परिवार देंगे, सुंदर भविष्य देंगे, ओ कलीसिया की बढ़ोतरी देंगे, प्रभु के बढ़ते राज को आप देखोगे और उसकी इच्छा में, ओ परमेश्वर की इच्छा में बने रहोगे और उसमें बढ़ते जाओगे। प्रभु हर एक को आशीष दे। सचमुच मैं यीशु के नाम से हर एक सुनने वालों और कलीसिया के लोगों से कहता हूँ यीशु के नाम से 2023 वर्ष हम सब के लिए आनंद का और अनुग से अनुग में, महिमा से महिमा में और प्रभु बढ़ने का वर्ष होगा। और हम धर्मी हैं क्योंकि तेरे लोगों के द्वारा धर्मी किए गए हैं। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। हमारे घरों में, हमारी कलीसिया में, हमारे झुंड में हमेशा जय जयकार की ध्वनि सुनाई देगी यीशु के नाम से। सब कहें आमीन यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरे वचन पूरे हो यीशु नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। आप नया मार्ग बनाने जा रहे हैं, नदियां बहाने जा रहे हैं, नया काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन और आमीन। जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा दें। थैंक यू जीसस, थैंक